सो hey guys and welcome to another video of my channel। तो लोकी की सीरीज का पहला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा औसम था, जहाँ पे हमने ये देखा कि TVA वाले इन्फिनिटी स्टोन्स को एज अ पेपर वेट यूज़ करते हैं। एंड इससे भी ज़्यादा शॉकिंग ये था कि MCU के हर एक कैरेक्टर की डेस्टिनी ऑलरेडी फिक्स्ड है। पर इसी के साथ साथ इसी पहले एपिसोड में मार्वल के काफ़ी बड़े विलन यानी कि कैंग द कॉन्करर को भी हिंट किया गया है। एंड हमें मेफिस्टो नहीं चिल्ला रहा, बल्कि ऐसे काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट कॉमिक के रेफरेंसेस एंड फैन थियरीज है जो कि बताती है कि लोकी की सीरीज से कैंग किस तरीके से कनेक्टेड हो सकता है। एंड आज इन्हीं थियरीज के बारे में हम देखेंगे। एंड इन्हीं के साथ साथ आपको उस चीज़ का भी एक प्लॉसिबल आंसर मिल जाएगा कि इन्फिनिटी स्टोन्स TVA में काम क्यों नहीं करते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बात जो कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को शायद नहीं पता होगी कि मार्वल के फेज 4 की मूवी एंड एंटमैन की थर्ड मूवी यानी कि एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया में हमें कैंग द कॉन्करर एज अ मेन विलन दिखने वाला है। और ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है और एक्टर जोनाथन मेजर्स को कास्ट भी कर दिया गया है कैंग द कॉन्करर के रोल के लिए। एंड अगर मैं कैंग के बारे में बताऊं तो कैंग एक ऐसा विलन है जो कि मार्वल के काफ़ी बड़े विलन्स जैसे कि थैनोस, डॉक्टर डूम की कैटेगरी में आता है। और अगर मार्वल इतने बड़े विलन को इंट्रोड्यूस कर रहा है तो आई एम श्योर कि जिस तरीके से मार्वल ने थैनोस को पहले की मूवीज में टीज किया था, फिर मार्वल इसी तरीके से कैंग द कॉन्करर को भी टीज करेगा। एंड मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में कैंग को टीज करने का काम लोकी की सीरीज करने वाली है। और अपनी इस बात को प्रूव करने के लिए मैं आपको 3 पॉइंट बताऊंगा जिन्हें सुनने के बाद आप भी अग्री करोगे कि कैंग द कॉन्करर लोकी की सीरीज के साथ और उससे भी ज़्यादा टाइम वेरिएंस अथॉरिटी के साथ काफ़ी डीपली कनेक्टेड है। अभी इस चीज़ का पहला और सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि कैंग द कॉन्करर एक्चुअल में एक टाइम कीपर है। तो लोकी की सीरीज़ में हमें ऐसा दिखाया गया है कि टाइम कीपर्स 3 होते हैं जो कि सेक्रेट टाइमलाइन को प्रोटेक्ट करते हैं, और कॉमिक्स में भी हमें ऐसा ही दिखाया गया था। पर कॉमिक्स में बाद में जाके रिवील होता है कि एक्चुअल में 4 टाइम कीपर्स होते हैं, जिसमें से एक टाइम कीपर एविल होता है और इसीलिए उसे इजिप्ट में कहीं पे कैद कर दिया जाता है जो कि बाद में आज़ाद हो जाता है, और वही टाइम कीपर कैंग द कॉन्करर है। और लोकी की सीरीज में भी हमें स्टैच्यूज और एनिमेशन के थ्रू टाइम कीपर्स का जो लुक दिखाया गया है, यानी कि उनका ब्लू टोन या फिर उनके हेलमेट, वो आपको कहीं ना कहीं कैंग की याद ज़रूर दिलाएंगे। और अगर कैंग द कॉन्करर के कॉमिक्स के ओरिजिन को चेंज नहीं किया जाता है और मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी उसे एक टाइम कीपर दिखाया जाता है, तो हमने देखा है कि टाइम कीपर्स कितने ज़्यादा पावरफुल है। वो लोग मल्टीवर्सल वॉर तक को रोक चुके हैं और इसीलिए कैंग भी एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल विलन होगा। अब इसका दूसरा प्रूफ ये है कि हम सब ने लोकी के पहले एपिसोड में उस लेडी को देखा है जो कि जज है और अलग अलग वेरिएंट्स को उनके किए गए कामों के लिए सज़ा देती है। अब इस कैरेक्टर का नाम लोकी की सीरीज़ में रेवोना रेंसलेयर रखा गया है, जो कि कॉमिक्स में कैंग द कॉन्करर की लव इंटरेस्ट है। और यहाँ पे मार्वल वालों ने इस कैरेक्टर को रेवोना रेंसलेयर नाम दिया है एंड उसे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी रखा गया है। तो आई एम श्योर कि इस चीज़ को यहाँ पे बिना वजह नहीं किया गया होगा। एंड इसके अलावा हमें ऐसा पता चला है कि मॉबियस भी कभी भी टाइम कीपर के कांटेक्ट में नहीं आया है, पर यहाँ पे रेवोना रेंसलेयर टाइम कीपर्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है, और ये चीज़ भी उसके ऊपर एक शक पैदा करती है। तो चलिए अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, जो कि अपने आप में एक फैन थियरी है। तो जब लोकी के पहले एपिसोड में हमें TVA यानी कि टाइम वेरिएंस अथॉरिटी को दिखाया गया, तो काफ़ी सारे लोगों ने एक क्वेश्चन किया कि आखिरकार इतनी बड़ी TVA एग्जिस्ट कहाँ पे करती है, जहाँ पे कुछ लोगों ने इसका ऐसा सिंपल आंसर दिया कि वो टाइम और स्पेस के बाहर है। पर कुछ लोगों ने ऐसी फैन थियरीज दी कि एंटमैन की सेकंड मूवी में हमें जब क्वांटम रिल्म में ट्रैवल दिखाया गया था, तब वहाँ पे हमें एक सिटी लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिला था जो कि TVA का ही था, यानी कि TVA क्वांटम रिल्म में एग्जिस्ट करती है। अब देखो, इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक ये है कि मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में टाइम ट्रैवल का रास्ता क्वांटम रिल्म से जाता है, और टाइम वेरिएंस अथॉरिटी भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सेक्रेट टाइमलाइन में हो रहे वेरिएशंस को रोकती है, अनवांटेड टाइम ट्रैवल को प्रिवेंट करती है, यानी कि उसका भी जो पूरा काम है वो टाइम के इर्द गिर्द घूमता रहता है। एंड शायद इसीलिए ऐसा हो सकता है कि वो भी क्वांटम रिल्म में ही एग्जिस्ट करती हो। और जैसे कि हमें एंटमैन की मूवी में बताया गया है कि क्वांटम रिल्म में नॉर्मल लाइफ यानी कि नॉर्मल यूनिवर्स के जो लॉज होते हैं वो काम नहीं करते,
और शायद इसीलिए लोकी का मैजिक और इवन इन्फिनिटी स्टोन्स भी TVA में मीनिंगलेस है। और एंटमैन की मूवी में भी प्रोफेसर हैंक पिम ने स्कॉट को कहा था कि क्वांटम रिल्म में टाइम का फ्लो अलग होता है। और ठीक है, सम ऑब्वियस ने भी लोकी को कहा, जहाँ पे उसने कहा कि टाइम वेरिएंस अथॉरिटी में टाइम अलग तरीके से फ्लो करता है। तो आई रियली थिंक कि कोई कनेक्शन ज़रूर है। और हमने देखा कि किस तरीके से कैंग द कॉन्करर भी टाइम वेरिएंस अथॉरिटी के साथ डीपली कनेक्टेड है और वो एंटमैन की थर्ड मूवी का विलन है जिसका नाम क्वांटमेनिया है। तो सच में मुझे लगता है कि क्वांटम रिल्म और TVA भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड ज़रूर होंगे। आपको इसके बारे में क्या लगता है, नीचे कमेंट कीजिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर यहाँ पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।